प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो इसका उत्तर है बी, शेर शाह एवं हुमायूं। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका उत्तर है डी, चौरी चौरा में हुई हिंसा। प्रश्न नंबर 3, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका उत्तर है डी, खुदीराम बोस। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, कुकी विद्रोह 1860 से 90, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो इसका उत्तर है डी, एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो ये है नाइट्रोजन, ए। प्रश्न नंबर 7, निम्न 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर है बी, 2.2 किग्रा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? तो इसका उत्तर है ए में 1 और 2 सही है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 9, फॉर्च्यून इंडियन के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी? तो इसका उत्तर है ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो इसका उत्तर है डी, रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो उत्तर है सी, बलरामपुर। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वो है सी, कानपुर। तेरह प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, 4, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है बी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 15, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ संबंधित है? तो उत्तर है ए, नाट्य शास्त्र से। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित 2 कथन हैं जिसमें से एक कथन ए, नया दामी के कारण आर कहा गया है? तो ये कथन और कारण का है। इसका उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 17, निम्न 2 कथन है जिसमें से एक को कथन ए तथा मरे को कारण आर कहा गया है? तो इसका उत्तर है ए, 18
निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका उत्तर है डी, रायटर्स बिल्डिंग। प्रश्न नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो इसका उत्तर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रश्न नंबर 20, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो इसका उत्तर है ए, नाइजर। प्रश्न नंबर 21, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है ए, बिकमिंग। प्रश्न नंबर 22, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, यूएसए। प्रश्न नंबर 23, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है सी, 1 और 2। सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? तो ए, ग्लासगो। प्रश्न नंबर 25, बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर है सी, जम्मू में। प्रश्न नंबर 26, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किसी सागर के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, कैस्पियन सागर। 27 है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो इसका उत्तर है आपका ए। 28 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है डी, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 29, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है डी, नैवेली। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, इंद्रावती। 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, जवाई परियोजना तमिलनाडु। 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए, भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 33, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो ये है बी, कडप्पा। सेल्वा वनों की विशेषता है ए, चौड़ी पत्ती सदाबहार। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो इसका उत्तर है बी, प्रयागराज। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1986, अर्थात बी उत्तर। 37,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका उत्तर है डी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। 38 सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है सी, 3, 4, 2, 1। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंधित है सी, कवक और पौधों के मध्य। 40 विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये नहीं है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 अंश फ़ारेनहाइट है, जिसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो उत्तर है ए, 93.3 अंश सेंटीग्रेड। 42 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर नहीं मिल पाया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए अगर आपको पता है तो। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका उत्तर ए है, 1, 2 और 3 सही है। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? तो हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2, 4, 1, 3। 46 निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान होगा? तो इसका उत्तर होगा सी, 28। 47 ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी ई से संबंध है बहू का, बी। यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे ERMBVENO के रूप में लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नवंबर। प्रश्न नंबर 49 यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा बी, 13। रायसीना डायलॉग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 52 विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? ए, कोनेरू हेम्पी। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका उत्तर होगा डी, केरल। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय और ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर जाएगा सी, मेडागास्कर। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ब्राज़ील।
सुमेलित करना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी 3 4 1 2। नीचे दो कथन दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन और कारण का है 57। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। 58 क्वेश्चन नंबर 58 का उत्तर है बी 4 3 1 2। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी केवल 2। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 3 1 4 2। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है? तो डी महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो डी पश्चिम बंगाल। शरीर की सतह से स्वेदन मतलब पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है? तो सी है ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो हो जाएगा डी मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यह लाल रंग का होता है। रक्त में लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? रक्ताल्पता। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर जाएगा डी 1 3 और 4। प्लस नंबर 68 नीचे दो कथन है जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसका उत्तर जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सही है। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 3 4 1 2। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 11 भाग 11। ए बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी 7 घंटे में एक कुर्सी, सी 8 घंटे में एक कुर्सी। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं तो 21 दिन में कितनी कुर्सियां बनेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 73। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी QRSU। 73 यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च सन 1980 को होता है तो वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा? तो बी बृहस्पतिवार। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 27। 75
5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4/5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु है डी 35 वर्ष। 76 का उत्तर हो जाएगा ए। 77 का उत्तर हो जाएगा सी। 78 का उत्तर हो जाएगा बी। 84 79 देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी तमिलनाडु। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था में क्यों कहा जाता है? तो बी ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो बी 2024 तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो डी आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। 83 निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 4 2 1 3। 84 का उत्तर हो जाएगा आपका ए 3 1 2 4। 85 का निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। सुमेलित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए 2 3 4 1। 87 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 87 का उत्तर हो जाएगा ए 3 1 2 4। 88 कथन और कारण है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। 89 लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए केवल एक सही है। 90 विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों की विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी 1 3 4 2। 91 गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। 92 निम्न कथन और कारण है। इसका उत्तर हो जाएगा सी ए सत्य परंतु आर गलत है। कथन कारण में थोड़ा सा आयोग के आंसर का इंतज़ार करिए। बहुत ऑथेंटिक आंसर कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है। 93 का क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 सितंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिजर्व रेपो दर क्रमशः थे सी 5.15% एवं 4.9%। क्वेश्चन सी उत्तर सही है। 94 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 1 और 3। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो ये उत्तर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्नप्रथ उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। 97 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए। 98
आगरिया, बैगा तथा भूइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 99। 100। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा ए राइजोबियम। 101। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर अभी नहीं मिल पाया है। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। 103। ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। ग्रीस पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी झरिया। 105। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी केवल 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा डी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। क्वेश्चन नंबर 108 कथन और कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 109। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 4 1 3 2। 110 क्वेश्चन नंबर सुमेलित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए 111। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किमी प्रति घंटा एवं 70 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी से धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है बी 100 मीटर। 112। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल्य बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा डी 200% लाभ। 113। यदि मूलधन पर 5% वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 8000। क्वेश्चन नंबर 114। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए जीडीपी का 3.3%। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए गुजरात। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग
एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए 3, 2, 1। 117 भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4। शतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी महाभारत। क्वेश्चन नंबर 119, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर बी रजत। और इसका सबसे अंतिम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 1, 4, 2, 3। इस प्रकार से 120 क्वेश्चन के सारे आंसर आपको मिल चुके हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लीजिए। प्रयास किया गया है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। फिर भी कोई चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा, ठीक है? मिलान कर लीजिए।